ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है ये पूरन रप रहा ये सूत्र पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको किरति गिरति कर्ता हरता इत्यादि सब बता दिया था। द्वयी मातुरः इसकी सिद्धि चल रही थी, यही चल रही थी ना जी? जी हाँ। तो हमने बताया कि द्वयोः मातुः अपत्यम द्वयी मातुरः स्त्रीणाम मातृणाम अपत्यम इति त्रयी मातुरः। तीन माताओं का जो संतान है, तीन माताओं का जो पुत्र है वह त्रयी मातुरः है, और जो दो माताओं का संतान है द्वयी मातुरः है। तो यहाँ पर हमने द्विओस मातृओस और पदितार्थोत्तर पद समाहारे च इसका भी अर्थ हमने बता दिया था कि पदितार्थे विषये उत्तर पदे च परतः समाहाराभिधेये समर्थम सुबंतम समनाधिकरण सुबंते समस्ते ऐसे करके हमने आपको बताया था, उसको देख लीजिएगा। और उसका विकृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुपु धातु प्रातिपदिक योग से प्रातिपदिक के अवयव का लुप्त हो गया, तो द्विमात्री ये हो गया। और द्विमात्री इस स्थिति में ये जो है द्विमात्री की जो है प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही कृत समासाष्ट्र से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिका का अधिकार चला। तद्धिता समर्थनाम प्रथमादवा, फिर जो है तस्यापत्यम, तस्यापत्यम के अधिकार में मातुरूप संख्या संभद्र पूर्वाया, ये चौथा अध्याय पहला पाद का 15वां सूत्र है, यहाँ चल रहा था, निकाल लीजिए। 4-1-15 मातुरूप संख्या संभद्र पूर्वाया, निकाल लीजिए। निकाल लिए? मातुरूप संख्या संभद्र पूर्वाया आप लोग निकाल लीजिए सभी। गुरुकुल वाले निकाले? चलिए, तो मातु संख्या संभद्र पूर्वाया, तो मातु परिच्छेद करते हैं पहले। परिच्छेद व्यक्ति मातु ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। मातु उत सकारांत पुंलिंग उत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। आगे सम
संख्या संभद्र पूर्वायाः। तो सर्वना, हाँ बोलिए। तो ऋकारांत ही तो मैं बोला हूँ, मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन मातु, मातु ऋकारांत है और उत तकारांत है, तकारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन है। संख्या संभद्र पूर्वायाः, तो ये जो है षष्ठी विभक्ति वचन है। आकारांत स्त्रीलिंग संख्या संभद्र पूर्वा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। समझ गए जी? ये संख्या संभद्र पूर्वायाः मातु का विशेषण है। समास जो है संख्या संभद्र पूर्वायाः में संख्या च, सम च, भद्रश्च, संख्या च इति संख्या संभद्राः। मैं बोल रहा हूँ, संख्या च, सम च, भद्रश्च, संख्या च, सॉरी भद्रश्च तक ही लेना है, बोले संख्या च, सम च, भद्रश्च इति संख्या संभद्राः। मैं गलत बोल दिया था, 2 बार संख्या को उच्चारण कर दिया था, वो गलत था। संख्या च, सम च, भद्रश्च इति संख्या संभद्राः, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। आगे है संख्या संभद्रा, संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः, संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः सा संख्या संभद्र पूर्वा। यहाँ पर स्त्रीलिंग है। संख्या संभद्राः पूर्वा में पूर्वा तो पुंलिंग बहुवचन हो गया। संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः जब कहेंगे तो संख्या संभद्र पूर्वा ये स्त्रीलिंग हो गया। तस्याः संख्या संभद्र पूर्वायाः, संख्या सम और भद्र पूर्व है जिसके, माने जिसके पहले संख्या शब्द, सम शब्द और भद्र शब्द में से कोई भी, इन तीनों में से कोई पूर्व में हो तो वह संख्या संभद्र पूर्वा। समझ गए जी? ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास। कौन समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अण की जो है अनुवृत्ति आ रही है। ये जो है सामान्य रूप से तो वैसे प्राग दिव्य तो होता ही होता है। ये है शिवादिभ्योण है, यहाँ पर प्राग दिव्य तो बड़ा नहीं है, ये शिवादिभ्योण है। 4-1-112 नंबर सूत्र है, 4-1-112। इससे अण की अनुवृत्ति आ रही है। इस अण की अनुवृत्ति 4-1-119 तक जाएगी, जबकि 115 नहीं है ये, तो अण की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? बहुत ही सरल अर्थ है। अर्थ हो गया पहले पंचमी में अर्थ करेंगे। समर्थानाम पदानाम मध्य, और यहाँ पर समर्थ का मतलब कृत संधि कार्य, जिसमें संधि कार्य हो गया हो। तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता षष्ठी समर्थात्, षष्ठी समर्थात् संख्या पूर्वात्, सम पूर्वात्, भद्र पूर्वात् च मातृ शब्दात्, मातु है ना जी, मातु, तो मातृ शब्दात् परः अपत्य इत्यस्मिन् अर्थे, अपत्य अर्थे अणुप्रत्ययो भवति और उकारस्तान्तादेशः भवति। मने संख्या पूर्व वाले
सम पूर्व वाले और भद्र पूर्व वाले मातृ शब्द से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और मातृ शब्द जो है, मातृ शब्द है उसको अलुद्यक जो है अंतस अलस्थाने पर आदेश होती, मातृ शब्द अंतस अलस्थाने उकार आदेश होती, तो उकार आदेश भवती, उकार भी अंत में आदेश होता है। तो यहाँ पर जो द्विमात्री है तो संख्या पूर्व वाले यहाँ पर मातृ शब्द है, तो संख्या पूर्व वाले मातृ शब्द द्विमात्री है, उससे परे अण हो गया, उससे परे अण हो गया, अनुकाल में अव्वल द्विमात्री और अंतिम जो अल है द्विमात्री का, जो मातृ जो शब्द है संख्या पूर्व वाले जो मातृ शब्द है द्विमात्री, उसके अंतिम अल, उसके अंतिम अल है री, उसके स्थान पर उकार हो गया, उत माने उकार हो गया। जब उकार हुआ तो उकार अन है, यहाँ पर उरन रपरा परिभाषा उपस्थित हो गई और कहा कि रिवर्ण के स्थान में अन रपरा समने में प्रयुक्त, रिवर्ण के स्थान में अन रपरा समने पर के साथ साथ ही प्रयुक्त होता है, हाँ? तो प्रसज्यमान एवं रपरा भवती, तो परिवर्ण के स्थान में अन प्रसज्यमान प्राप्त होता हुआ साथ साथ भी रफा हो जाता है, तो यहाँ पर उ है उर हो गया, उत माने उर, तो मातृ का री का उर हुआ तो उर मातुर, द्विमातुर और इसका जो है अ को बंद द्विमातुर की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में सदित समादे सदित के तरह में आदित की वृद्धि होती है, वृद्धि क्या है वृद्धि आदेश स्थान में समर्थन द्वि में ई को अयुगल द्वि मातुर अ द्वि मातुर विसर्ग ला करके द्वि मातुर ये बन गया। सभी को सिद्धि समझ में आ गया? सभी को अनंत जी आप समझ गए सिद्धि? जी। हाँ, और आप जो स्काइप वाले जी है, स्काइप वाले को समझ में आया सभी को? द्रोण जी और वासुदेवन जी समझ में आया? हाँ बोलिए। अजी हाँ अनुवृत्ति नहीं, उसी में सूत्र ही पढ़ा हुआ है, सूत्र में ही पढ़ा हुआ उत मातुरुत, तो मातु उत है ना जी, तो संख्या समभद्र पूर्व वाले मातृ के स्थान में उकार होता है, मातृ के बने इसका ये हो जाएगा, इसका दो तरीके से पंचमी और एक, तो संख्या समभद्र पूर्वायाः मातुः परः अपत्य अर्थे अनुभवती। इसको यदि आप इसी के आधार पर करना चाहें, मैं तो अलग अलग करके कर दिया, आप यदि एक साथ ही करना चाहें तो हो जाएगा कि संख्या समभद्र पूर्वायाः मातुः परः अनुभवती और संख्या समभद्र पूर्वायाः मातुः अंतस स्थाने उकारादेशो भवति च, ऐसा होगा। समझ गया जी? उस सूत्र के आधार पर यदि अर्थ करेंगे फिर आप अपना अलग तोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, तोड़ के बना लीजिए जैसे मैंने किया पहले अर्थ। उसका तो संख्या समभद्र पूर्वायाः मातुः परः अनुभवती, संख्या समभद्र पूर्वायाः मातुः अंतस अवस्थाने च उत भवति। अभी ठीक हो गया कि संख्या पूर्वात सम पूर्वात भद्र पूर्वात च माते शब्दात परः अपत्ये अर्थे अनुभवती और उकार साधादेशो भवति। सत्या अंतस अवस्थाने, समझ गए जी? तो वहां पर उत हो गया, वी को उत हो गया, उर हो गया, तो वी मातुर हुआ, अन है तो आदेश को वृद्धि हो जाएगी, तो वी मातुर विसर्ग होगा, वी मातुर बन गया।
ऐसे इससे स्त्रीणाम मातृणाम अपत्य में त्रयी मातृ भी हो जाएगा। ध्रुव क्या समझ गया? गुरुकुल वाले समझे जी? त्रयी मातृ की सिद्धि जी गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए तो आगे चलो। अब आगे चलते हैं। अलोन्त्यस्य निकाल लो, एक एक 51 नंबर सूत्र है। अलोन्त्यस्य जो है एक एक 51 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय पहला पाठ का जो अभी आगे पढ़ाएंगे तो अलोन्त्यस्य निकाल लिया। एक एक 51 निकालो। अलोन्त्यस्य जल्दी से बोलो, फिर आगे चलना है। कोई भी बोल दीजिए भाई। आनंद जी निकाल लिए? जी अच्छा जी। हाँ बोल दीजिए तो फिर आगे बढ़ जाया करेंगे ना। तो चलिए जी, तो अलोन्त्यस्य परिच्छेद करते हैं। अलह अलह लकारांत पुंलिंग अल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अलह अंत्यस्य अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अंत्य का मतलब कि अंते भव इति अंत्यः तस्य अंत्यस्य, वो अंत्य जो है तदितांत है। अनुवृत्ति जो है षष्ठी स्थान होगा से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है, बोले षष्ठी स्थान है। पूरे हुआ षष्ठी बोले षष्ठी स्थानी होगा, वो स्थान षष्ठी। षष्ठी का मतलब कि स्थानीय षष्ठी, वो स्थानीय भी है। तो अर्थ क्या हो गया जी इसका? तो सबसे पहले कि अंतस अलह स्थाने, स्थाने की अनुवृत्ति ले आइए। अगर अंतस अलह स्थाने भवती। अब अंतस अलह स्थाने भवती, क्या अंत के स्थान पर होता है? अंतिम। इसका सीधे आप ऊपर से मतलब अभी सीधे सूत्र को देखो तो अंत से सच्ची अलग अंत्य अल के स्थान में, स्थान में तो होगा कि अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है, तो इसलिए स्थाने सब पहुंच ही गया यहाँ पर षष्ठी स्थानीय होगा। तो इसलिए अंत अलह स्थाने भवती। इतना 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 भाग समझ गए जी? अंतस्य अलह स्थाने भवती, समझे जी? जी। तो अंत्य अल के स्थान पर क्या होता है जी? तो आदेश होता है। क्या होता है जी? अंतस अलह समझ, आदेश अंतस अलह स्थाने भवती। क्या हो गया जी? पहले अब उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया। पहले था अंतस अलह स्थाने भवती, अंतिम अल के स्थान होगा। तो क्या होता है? तो प्रत्याशक्ति न्याय स्थान पर क्या होगा? आदेश ही तो होगा ना जी। तो अंत्य अल के स्थान पर आदेश होता है। तो अंतस अलह स्थाने आदेश भवती, यह हो गया कि अंतिम अल के स्थान में आदेश होता है। अब अंतिम अल के स्थान पर आदेश होता है तो वह आदेश किसके स्थान पर होगा जी? तो षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है, जैसे इकोनची हमने कहा, तो इकोनची कहा तो इका षष्ठी से निर्दिष्ट पद है, स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो आदेश होगा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर जो संख्या संभद्र बोले मतरूप संख्या संभद्र पूर्वाया आपने पढ़ाई, इसका ही उदाहरण बन जाएगा। तो वहां पर संख्या पूर्व वाले, सम पूर्व वाले और भद्र पूर्व वाले मातृ शब्द के स्थान में, तो द्विमातृ है संख्या पूर्व वाले, द्विमातृ संख्या पूर्व वाले मातृ शब्द है, तो इसके स्थान पर कहा कि उ हो, उकार हो। तो यहाँ पर तो कहाँ पर हो ये निर्णय नहीं दिया कि कहाँ पर हो, तो वहां पर निर्णय देता है
तो यहाँ पर मातु जो षष्ठी है, संख्या मद्र पूर्वाया मातु जो है, तो मातु में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी जो है, स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है उसके स्थान पर जो होता है, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट माने स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो है, तो यहाँ पर मातु रूप में मातु स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट, ये मातु स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट पद है मातु। तो स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट निर्देश किया हुआ, निरंतर उच्चारण किया हुआ जो मातृ शब्द है, द्विमातृ जो शब्द हुआ, तो उसके स्थान पर जो है उकार हो रहा है। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर उकारादेश हो रहा है, वह उकारादेश अंतिम अल को होगा। इसलिए पूरा इसका हुआ स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्यते सह आदेश अंतस् अलह स्थाने भवति। यह हो गया। पूरी इसका भी व्याख्यान करेंगे। तो स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस् अलह स्थाने आदेश भवति। क्या हो गया जी? अंतस स्थान षष्ठी निर्दिष्ट अंतस अलग स्थाने आदेश होते। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट अंतिम वर्ण के सामने आदेश होता है। स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट अंतिम वर्ण के सामने आदेश होता है। तो यहाँ पर मातु जो है, द्विमातु जो संख्या पूर्व वाली जो द्विमातु है, उस ये स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है मातु, उसके अंतिम जो ऊ है उसके स्थान पर हो गया, तो पूर्व हो गया और मातुर बन गया, फिर मातुरा बन गया। समझ गया जी? तो इसका अथवा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट अंतस् अलह स्थाने आदेश भवति, ये हुआ। इसका हिंदी आप डिस्क्राइब करेंगे, व्याख्यान करेंगे तो देखा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यह आदेश उच्यते सह आदेश अंतस् अलह स्थाने भवति। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश कहा गया है वह आदेश अंतिम अल के स्थान पर हो, अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। समझ गए सभी लोग? अर्थ में किसी को कुछ कमी तो नहीं है? अनंत जी आप समझ गए? अजय जी जी। आप देवन जी और द्रोण जी समझ गए? और गुरुकुल वाले समझे जी सभी? मनीष जी, विद्यानंद जी, श्रवण जी, बालबोध जी, सभी को समझ में आया? हाँ, ये तो ये हुआ मतलब उसके आधार पर हमने कर दिया। और हमने कहा उसी की व्याख्या जो तत्वावृत्ति में भी लिखा हुआ ये षष्ठी है, उसमें स्थान मैंने जोड़ दिया हुआ। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यह आदेश होते, स्थाने भी जोड़ दो। यहाँ पर स्थाने नहीं लिखा हुआ, जहाँ जहाँ प्रथमावृत्ति होगा तो वहाँ पर जय मुख से निकल रहा है तो उसको लिख दिया करो। षष्ठी उससे पहले स्थान जोड़ दो, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट आगे षष्ठी से स्थान जोड़ दो, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यो आदेश उच्यते सह आदेश अंतस् अलह स्थाने भवति। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में स्थान से निर्दिष्ट जो षष्ठी है उसके स्थान पर जो आदेश कहा गया है वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, अंतिम अल के स्थान पर होगा। समझ में आ गया? अब इसका उदाहरण द्यौः सह पंचगुण। मातुर संख्या से मद्र पूर्वाया भी है इसका उदाहरण, परंतु इसका उदाहरण द्यौः सह पंचगुण यहाँ पर दिया है। वो तो अनंत उदाहरण होता है किसी का भी। अब जो है अब इस पर हम विचार करते हैं। द्यौः पर विचार करते हैं। द्यौः है, सह है, तो द्यौः यहाँ पर दिव है। पहले दिव धातु है, क्या है ये? बोलो। दिवु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्वितीय स्थिति मोद मद स्वप्न कांति गति। दिवु धातु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्वितीय स्थिति मोद मद स्वप्न कांति गति, कितने अर्थ में होता है? इन्हीं अर्थ में। तो यहाँ पर दिवु अनुबंध रूप हुआ दिव। दिव से आगे पिप च से पिप कर दो। पिप च एक सूत्र है ना जी? क्या सूत्र है? पिप
च कितने नंबर सूत्र है जी, देख लीजिए। पिप च ये तृतीय अध्याय का सूत्र है। पिप च ये कहता है धातो परः पिप प्रत्यय भवति। पिप च ये कितने नंबर सूत्र है जी, बोलिए तुरंत जी। तीसरा अध्याय का सूत्र है ये। आचार्य जी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है वो जो सूत्र आप बोल रहे हैं। कैसे? आप जो सूत्र आपने जो कहा वो ठीक से समझ में नहीं आता मुझे। क्विप 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 का हुआ संयुक्त रस्विकार च प हलंत च क्विप च क्विप। तीसरा अध्याय में होगा ना? हाँ तीसरा अध्याय में होता है। क्विप क्या 3-2-76? देखिए 3-2-76 बोल रहे हैं। मैंने नहीं निकाला है, वैसे ही मैं आपको समझा दूं, मैंने ही निकाला हूँ, आप लोग निकाल लीजिए। कितने नंबर है जी बालबोध जी या श्रवण जी, कितने नंबर है? तीसरे अध्याय कौन सा पाद? और 3-2-76 आनंद जी भी यही कहते। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 76 है। क्विप च धातु का अधिकार चल ही रहा है, तो धातु पर क्विप प्रत्ययो अपि भवति। और भी पहले धातु से करो ये भी प्रत्यय होता है। क्विप च बने भी, मैंने क्विप भी होता है। धातु मात्र से क्विप होता है। धातु पर क्विप च भवति, क्विप अपि भवति, क्विप प्रत्ययो अपि भवति। क्या हो गया इसका अर्थ जी? धातु पर क्विप प्रत्ययो अपि भवति। क्या होता है बोलिए? धातु से परे क्विप प्रत्यय होता है, तो धातु दिव धातु से परे क्विप कर दीजिए। क्विप कर दिया आप लोगों ने? क्विप क्विप में प का लोप कीजिए। किससे होगा जी प की संज्ञा? प की इस संज्ञा किससे हम करेंगे वसुधा जी? क्विप में प की इस संज्ञा किससे होगी? अलंत। बहुत सुंदर, अलंत्यम से होगी। और क की संज्ञा किससे होगी? लशक पते से। और ई की संज्ञा किससे होगी? उपदेशी जनना से। देखिए प की संज्ञा किया तो स्लोप कर दिया, बचा पी। व की संज्ञा कर दिया, बच गया वी। वी में ई की संज्ञा कर दिया, बच गया व। और वेरा प्रत्यय एक सूत्र है। क्या सूत्र है जी? वेरा प्रत्यय पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ? नहीं पढ़ाया। तो चलिए जब प्रसंग आएगा तो बता देंगे। और भी अभी ये वो तो वैसे तरफ से वैसे बोल दिया, यहाँ पर तो प्रथम वैसे भी नहीं दिया है यहाँ पर इस प्रसंग में, परंतु मैं आप लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए बोल किया। तो वे अपृक्त से वकार से लोप होगा। क्या अर्थ है जी? अपृक्त से बहुत ही सरल अर्थ है। वे अपृक्त से, वे वी का सख्ती है वे, और वहां पर वी जो है इकार उच्चारणार्थ है। तो अपृक्त वे लोप होती, अपृक्त वकार से लोप होती है अर्थ हुआ। अपृक्त अपृक्त काल प्रत्यय पढ़ाया हूं कि एक अल जो प्रत्यय है उसका नाम अपृक्त है। एक वर्ण जो है और वह प्रत्यय हो और एक वर्ण ही हो उसका नाम अपृक्त है। तो वह जो है क्विप जो प्रत्यय है और एक ही वर्ण है वह, उसका नाम हो गया अपृक्त। मैंने उसका नाम हो गया अपृक्त। वह का नाम अपृक्त हुआ तो उसका अपृक्त से वकार से लोप होगा कि अपृक्त वकार का लोप हो जाता है, तो कुछ भी नहीं बचा उसका। जिसको कहते हैं सर्वापहारी लोप। क्या कहते हैं? सर्वापहारी। हाँ, सबको अपहरण करने वाला लोप। सर्वापहारी, अपहारी माने अपहारी माने अपहरण करने वाला। अपहारी माने क्या हुआ जी? हरण करने वाला। तो सर्वापहारी लोप क्या कहूंगा मैं? मैंने अब आगे मैं कहूंगा सर्वापहारी लोप तो समझ में आ जाएगा।
कहीं पर भी सर्वापहारी लोप होगा तो यही पर समझेगा। माने हलंत्यम जो है, और भी जो होगा इसमें तो कुछ जो है पौ से हालत की संज्ञा का क्लास होते जैसे ई के विषय से की जो तो ये सर्वापहारी लोप हो गया। तो बच गया दिव, दिव का दिव ही बचा। तो ये प्रातिपदिक हो गया ना जी समास शास्त्र से, समझे जी। प्रातिपद अजय व का लूप है वेर प्रकृत्य, व का लूप है वेर प्रकृत्य। सूत्र याद नहीं है? वेर प्रकृत्य भूल गया था। कितने नंबर सूत्र है निकाल दीजिए तो जी अनंत जी। वेर प्रकृत्य वे अजय कितने नंबर? 6167 61 61 छठा अध्याय पहला पद का 67 नंबर सूत्र। 67 नंबर 67 जी। 67 नंबर सूत्र है, निकालो। छठा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है, निकालो। और 67 वेर प्रकृत्य, देखो क्या आसपास ही होगा, निकाल लिए। गुरुकुल वाले को वेर प्रकृत्य नहीं है, और तो उसमें 65 है। चलो रामलाल कपूर ट्रस्ट वाले में 65 है। तो वेर प्रकृत्य, तो वेह अप्रकृत्य, वेह विकार इकारांत पुंलिंग वी शब्द वचन वेह और अप्रकृत्य। अप्रकृत्य मैंने अकारांत नपुंसक पुंलिंग अप्रकृत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये हो गया। तो अर्थ हो गया अप्रकृत्य वे में वी का वी ने ई उच्चारण के लिए है केवल, क्योंकि अच्छीन पर जब कोई ना कोई अच तो लगाना ही होगा, तो वी लगा दिए, ई लगा दिए, तो वी तो वह है। तो हो गया अप्रकृत्य वकारस्य, क्या हो गया जी? अप्रकृत्य वकारस्य स्थाने, ऊपर से देखो लोको बिरबली इत्यादि है, उससे लोप की मृत्यु आ रही है। ऊपर है लोको बिरबली है, इसके पहले वाला ही सूत्र, उसके ऊपर वाले ही सूत्र है ना जी, लोको बिरबली मिल गया जी। श्रवंती ऊपर, इसके ऊपर ही लोको बिरबली है ना, मतलब लोको बिरबली से लोप की मृत्यु आ रही है। तो हो गया कि अप्रकृत्य वकारस्य स्थाने लोप भवति। क्या हो गया जी? अर्थ क्या बन गया, बोलो जल्दी से गुरुकुल वाले। अप्रकृत्य वकारस्य स्थाने लोप भवति। हाँ, तो अप्रकृत क्या? अप्रकृत एकाल प्रत्यय, अप्रकृत एकाल प्रत्यय माने एकाल प्रत्यय अप्रकृत भवति। एक वर्ण प्रत्यय, एक वर्ण प्रत्यय जो है वह अप्रकृत होता है। अप्रकृत का मतलब है कि एक वर्ण होना चाहिए और वह प्रत्यय होना चाहिए। तो यहाँ पर बताओ वह प्रत्यय है कि नहीं, क्योंकि जब आप क की संज्ञा करके सस लोप कर दिया, वो क की संज्ञा लाटो जैसे करके सस लोप कर दिया, ई उपदेश से जनाश्रित से कर दिया, तो वह बचा। ये बताओ कि वह प्रत्यय है कि नहीं? है सर, वह प्रत्यय है ना जी। जी गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है?
वह प्रत्यय है, क्योंकि क्विप प्रत्यय है, क्विप का ही वह है अवयव, तो इसलिए वह प्रत्यय है, उस एकाल प्रत्यय है, इसलिए उसकी एकाल प्रत्यय की अपेक्ष संज्ञा हो गई और अपेक्ष होने से उस अपेक्ष वकार का लोप हो गया, तो लोप हो गया तो बच गया दिव। क्या होता है दिव। अब दिव की जो है प्रातिपदिक संज्ञा कृत समास करके पूर्वक सु ले आइए, तो दिव सु ये हो गया। और सु को मान करके दिव की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि स्वाभाविक प्रत्यंगम से दिव की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार चला, और अंगस्थ के अधिकार में दिव औ 7-1-84 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। 7-1-84 सप्तम अध्याय पहला पाद का 84 नंबर सूत्र निकाल लिए जी। 7-1-84 दिव औत। गुरुकुल वाले निकाले जी, गुरुकुल वाले बोल दिया करो। अजय 84 माने 84, गुरुकुल वाले निकाल लिए। दिव औत, देखिए दिव औत वकारांत पुंलिंग दिव शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, औत तकारांत पुंलिंग औत पद प्रथमा विभक्ति एक वचन। समझ गए? पक्षेद समझ में आ गया सभी को? जी आ गया सर जी। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें, सावन डूह 7-1-82 7-1-82 सप्तम अध्याय पहला पाद का 82 नंबर सूत्र है, उससे सौ की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सौ अनडूह है, एचो यवायावल लग गया, इसलिए सावन डूह हो गया, उनको आब हो गया, सावन डूह बन गया है, परंतु पदछेद करेंगे तो सौ है, सावन डूह से सौ की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सौ की। तो अर्थ क्या हो गया जी? सौ परतः मैंने सु परे रहते, सौ परतः दिव दिव दिवः अंगस्य। क्या हो गया जी? सौ परतः दिवः अंगस्य स्थाने औत भवति। तो यहाँ पर दिवः अंगस्य स्थाने, तो स्थान षष्ठी स्थाने होगा, परिभाषा उपस्थित होगी, तो दिवः अंग तो पूरा दिव है, और दिव के स्थान में औकार किसको हो? ये तो नहीं कहा कि भाई ई को हो, कि द को हो, कि व को हो, या पूरे को हो, किसको हो, ये पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर अलौकिक परिभाषा निर्णय करता है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, दिवा में दिवो अंगस्थ जो है, तो यहाँ पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है, दिवा में स्थान षष्ठी है, तो इसलिए दिवा स्थाने औत भवति है, तो दिव अंग के स्थान पर औत होता है, तो स्थान षष्ठी है, तो इसलिए यहाँ पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर यहाँ पर औकार आदेश हो रहा है, वह आदेश अंतिम वर्ण जो है, तो अंतिम वर्ण है वह उसके स्थान हो जाएगा, तो वह को औ हो गया, तो दी औ। दिवौ का मतलब अर्थ समझ गया जी? मैंने सौ परतः स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, सौ परतः दिवो अंगस्य, दिवो अंगस्य मैंने दिवो अंगस, दिवा अंगस संधिकरण में दिवो अंगस स्थाने अंगस अंतस अस्थाने, ऐसा अलौकिक प्रभाव जोड़ दिए, अंतस अलस्थाने औकारादेश भवति, तो वह को अवगत दी औसु। अब यहाँ पर इक्वलिटी यहाँ लगा दीजिए कि
इसके संविधान होता है, इसके परे तो औ है परे, सकार करोती कार को य हो गया तो हो गया य, द य औ मिला दीजिए द्यऊ, तू ले आइए विस्तार हो जाएगा, द्यऊ बन गया। द्यऊ किसी भी सभी को समझ में आ गया? द्यऊ समझ गया जी सभी? इसमें कोई विशेष नहीं है, विशेषता नहीं है, बस जो था है। अब जो है द्यऊ के बाद, हाँ बोलिए जी, कुछ पूछना है? गुरुकुल वाले को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, चलो अब क्या पूछना है बोलो। औ कैसे हुआ? सारा रामायण पढ़ा दिया और औ ही नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर समझा रहा हूं। दिवा औत का क्या अर्थ है बताओ? अभी जो दिवा औत आपको हमने सिखाया, दिवा औत का अर्थ जो पढ़ाया कि सु के परे रहते दिव अंग के अंतिम वर्ण के स्थान में औकार होता है अलंकृत परिभाषा के आधार पर। तो दिव में अंतिम वर्ण क्या है सु के परे रहते? बोलो, दिव में अंतिम वर्ण क्या है? बालबोध, हाँ, दिव में अंतिम वर्ण क्या है? अच्छा पटना, मैं पूछ रहा हूं दिव में अंतिम, दिव और सु है ना जी, दिव प्लस सु, उसमें उस वह तो अंतिम वर्ण वह है, उस वह को करा औ होगा। तो ये दिवा औ तो दिव को अंतिम, दिव का जो अंतिम वर्ण हुआ उसके साथ औ कर दिया, तो दी औ हो गया, वह को औ हो गया, ई को एनर्जी कर दीजिए देव बन गया। सु ले आइए, तो सु तो है ही, उसको विसर्ग कर दीजिए देव बन गया। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ में आया के लिए आप लोगों को? हाँ, तो ये वह को औ हुआ है तो देव बन गया। अब आगे है सह, सह तौते, तो सह की सिद्धि है, सह माने हुआ, इसका मूल है तद। इसका मूल क्या है जी? तद। और तद से सु ले आइए पूर्वक, तद सु, सु को मान करके तद की अनुसंज्ञा है। अनुसंज्ञा में तो राजिनाम ये पीछे पढ़ाया हूँ, पढ़ाया नहीं राजिनामा, राजिनाम अंगानाम अंत खाने का आदेश भगवती मैंने विभक्तों पर कहा। तो तदादि नाम, तदादि नाम, रादि नाम, इकारांत पुंलिंग तदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अह अकारांत पुंलिंग अशब्द प्रथमा विभक्ति एक रकम। तो तदादि नाम का त्यद आदि येषां ते तदादयः, तेषां तदादि नाम। तो ये पढ़ा दिया हुआ हूँ, तो मैं घटा रहा हूँ। तो तदादि नाम में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो तदादियों को अकार हो, विभक्ति अस्तना विभक्ति से विभक्ति की मृत्यु है, तो विभक्ति के परे तदादियों को आकार हो। तो सु है विभक्ति, सु है, सु की विभक्ति संज्ञा है, विभक्ति से हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पर सु की विभक्ति संज्ञा विभक्ति परे है और तदादि है तद, तदादिगण के अंदर तद पढ़ा हुआ है। तो तदादि जो तद है, तदादि उसका, उसके स्थान पर अह, तदादि नाम अह, म को इधर हटा दोगे तो अह बचेगा, तो वो अकार हो। तदादि में तद को कहा आकार हो, तब किसको हो? त को हो कि अ को हो कि द को हो, किसको हो पता नहीं। तो वहां पर अलंकृत परिभाषा कर रहा है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर। तो यहाँ पर तद जो तदादि जो है उसके अंतिम वर्ण है द, उसके स्थान पर हो गया अ, तो त अ, और फिर जो है त अ करके त अ करके यहाँ पर जो है आप संधि कर दीजिए, संधि हो जाएगा अतो गुणे, क्या हो जाएगा जी?
अतोगुण से, अतोगुण से पहले बाद में करेंगे क्योंकि अतोगुणे भी यहाँ पर प्राप्त है। और में अतोगुणे प्राप्त है कि अपदानता का उत्तर गुण परे हो तो पूर्व स्थान में क्या होता है, पर रूप हो जाता है। तो अतोगुणे भी प्राप्त है और अंग कार्य भी प्राप्त है, मैंने वर्ण कार्य भी प्राप्त है, अंग कार्य भी प्राप्त है। गुण जो हुआ और ये जो हो रहा है ये है वर्ण कार्य, और तदोष सावनंत्यो ये जो है अंग कार्य है। तो वर्णाद अंगम बलीय परिभाषा है कि वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो यहाँ पर तदोष सावनंत्यो इससे स हो जाएगा, परंतु इसको मैं कल बताऊंगा। अभी मैं थक गया हूँ, 8 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आज इतने ही रहने देते हैं पाठ। कोई यदि शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को भी कोई शंका हो, किसी को कोई शंका है? अजय नहीं है सर। बसवा जी को कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है जी, अच्छी तरह से समझ गया देव को सब। हाँ, देव समझ गया। और अभी तदो सावरण तो कल बताऊंगा। तो हमने आज जो है और इतने तक ले आया था। अब जो है तदो सावरण तो कल बताएंगे। अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।